इटली की इमिग्रेशन 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ओपन हो गई है और इटली को 2025 में 1,65,000 वर्कर की जरूरत है। और अच्छी बात इसकी अब प्री एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गई है। इसमें कोटा को भी इंक्रीज किया गया, काफी ज्यादा चेंजिंग भी की गई है। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं सारी चीजों की बात करने वाला हूँ आपसे। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इटली के वर्क परमिट को नुल्ला ओस्ट्रा कहा जाता है, क्योंकि ये आगे चलकर आपके काम आने वाला है। आपने यूट्यूब पर अपने इर्द गिर्द देखा या सुना होगा डिक्रेटो फ्लीसी के बारे में। हर साल जो है ना इटालियन गवर्नमेंट एक कोटा इशू करती है कि इतने फॉरेन वर्कर इस साल चाहिए। तो आज मैं यही बातें आपसे जो है ना डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपका समझना जो ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप प्रोसेस को आसानी से समझकर खुद के लिए अपने आप के लिए एक नुल्ला ओस्ट्रा ढूंढ सकें, यानी वर्क परमिट ले सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इटली आप दो तरीकों से आ सकते हैं। पहला तरीका कोटा के थ्रू और दूसरा तरीका विदाउट कोटा के। अब इटालियन गवर्नमेंट हर साल एक स्पेसिफिक नंबर का कोटा निकालती है कि इस साल हमें 1 लाख 2 लाख या फिर इतने नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर चाहिए। और दूसरी तरफ नॉन कोटा सिस्टम में जितने मर्जी और जब चाहें आप आ सकते हैं, और इस कोटा सिस्टम को डिक्रेटो फ्लीसी प्रोग्राम कहा जाता है। साल 2023 में जो कोटा निकला था उसमें वर्कर की तादाद जो थी वो 1,36,000 थी, और इसी तरह साल 2024 में ये तादाद 1,54,000 थी। मगर अब 2025 के लिए तादाद जो है ना ये मजीद बढ़ा दी गई है। अब 1,65,000 वर्कर चाहिए इनको काम करने के लिए। अब ये जो कोटा सिस्टम है इसमें नॉन स्किल जॉब्स होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, टूरिज्म हो गया, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन, वेयर हाउस, हॉस्पिटलिटी वगैरह, इन कैटेगरी में लेबर ज़्यादा होती है। तो ये कोटा भी इन्हीं वजह से निकाला जाता है। अब अगर दूसरी तरफ नॉन कोटा सिस्टम की हम बात करें तो इसमें हाई स्किल जॉब होती हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग है, मार्केटिंग, बैंकिंग, डॉक्टर, नर्स, IT वगैरह की। अब ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर होगी कि कोटा क्या है और नॉन कोटा क्या है। आप किस तरह नॉन कोटा में आ सकते हैं और आप किस तरह कोटा सिस्टम में आ सकते हैं। अब अगर इन दोनों के मैं टाइम की बात करूं तो कोटा सिस्टम यानी डिक्रेटो फ्लीसी में एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे कि 2025 के कोटा के लिए आज की डेट से लेकर यानी नवंबर 1 से लेकर नवंबर 30 तक आप प्री एप्लीकेशन जो है ना वो कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं नॉन कोटा की बात करूं तो इसका टाइम जो है ना वो मुकर्रर नहीं होता, आप किसी भी वक्त आ सकते हैं। अब अगर इन दोनों की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो कोटा सिस्टम में आपकी एजुकेशन, एज, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करती। आप किसी भी एज और एजुकेशन के साथ जो है ना डिक्रेटो फ्लीसी में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं नॉन कोटा सिस्टम में बात करूं तो आपको एजुकेशन भी चाहिए, आपकी कम से कम जो तलीम है ना वो बैचलर, मास्टर या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें आपको सैलरीज भी अच्छी ऑफर की जाए। अब इन दोनों वीज़ा सिस्टम के डिफरेंस पर बात करूं तो कोटा यानी डिक्रेटो फ्लीसी में आपको सीजनल वीज़ा मिलता है, जो कि 6 महीने से लेकर 9 महीने तक का होता है। और इसी कोटा सिस्टम में जो नॉन सीजनल वर्क होते हैं, जैसे कि वेटर, वेटर्स, हॉस्पिटलिटी वगैरह, और ये जो वीज़ा आपको मिलता है ना वो 1 साल के लिए इशू किया जाता है। और दूसरे नॉन कोटा सिस्टम में वीज़ा आपको 2 साल के लिए इशू किया जाता है। ये आपकी चीज़ क्लियर होगी। उसमें हाई स्पेक्ट्रम कैटेगरी वाली जॉब्स होती हैं। और डिक्रेटो फ्लीसी में जॉब सारी जो होती हैं वो सीजनल होती हैं या फिर नॉन सीजनल होती हैं। कोटा वाली जॉब्स को जो अब डिक्रेटो फ्लीसी कहा जाता है। अब डिक्रेटो फ्लीसी प्रोग्राम में हर साल इटालियन गवर्नमेंट एक कोटा निकालती रहती है कि इस साल इतने नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स आएंगे। और दूसरी तरफ नॉन कोटा में ऐसा नहीं होता, आप वीज़ा लें और चले जाएं, जिस मर्जी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें इंट्रा कंपनी ट्रांसफर भी शामिल होता है। जैसे अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वो आपकी होम कंट्री में और वहां इटली में भी मौजूद है, तो आप अपनी कंपनी में ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब हम मेन बात कर लेते हैं डिक्रेटो फ्लीसी की, जिसमें हर आम और खास बंदा अप्लाई कर सकता है, वो भी बिना एजुकेशन के, डिग्री के। तो इसके लिए अभी 30 नवंबर तक टाइम है आपके पास। आप प्री एप्लीकेशन कर सकते हैं। प्री एप्लीकेशन के बाद इटालियन गवर्नमेंट चेक करती है कि आपका एम्प्लॉयर सही है या फिर नहीं। याद रहे कि 11 अक्टूबर को इटालियन गवर्नमेंट ने एक डिक्री को साइन किया था, जिसमें काफी ज्यादा चेंजिंग भी की गई है कि कौन से एम्प्लॉयर डिक्रेटो फ्लीसी में नुल्ला ओस्ट्रा की एप्लीकेशन कर सकते हैं और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से जो है ना कंट्रीज इसमें शामिल हैं। अब इस चेंजिंग का मकसद ये है कि इटली में बहुत सारे एम्प्लॉयर, एजेंट जिनको वर्कर चाहिए तो होते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो वर्क परमिट की एप्लीकेशन करते थे और वर्क वीजे लगवाकर और बंदों को बुलवाकर उनके डॉक्यूमेंट को भी प्रोसीड नहीं करवाते थे। और इस तरह क्या होता था कि जिनको वाकई बंदे चाहिए होते थे उनको वो बंदे मिलते नहीं थे। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना खुद यहाँ पर आ गई है और खुद चेक करेगी और काफी ज्यादा इसमें चेंजिंग लेगी और तकरीबन 2 महीने इस पर ले लेगी। अभी प्री एप्लीकेशन हो रही है, प्री एप्लीकेशन पर ये 2 महीने का टाइम लेंगे। अब जो प्री एप्लीकेशन आप करोगे वो जाकर फरवरी में सबमिट होंगी। अब जो एप्लीकेशन की क्लिक डेट्स होंगी उनमें सीजनल वीजा की 12 फरवरी को सिलेक्शन होगी और नॉन सीजनल पर क्लिक डेट जो है 5 फरवरी होगी। और जो डोमेस्टिक वर्कर होंगे उनकी जो है क्लिक डेट होगी वो 7 फरवरी को होगी। और इन्हीं डेट पर आपके जो पार्टिकुलर कैटेगरी के वर्क परमिट या फिर नुल्ला ओस्ट्रा कह लें वो अप्रूव भी होंगे और आपकी सिलेक्शन भी होगी। मगर याद रखें इटालियन गवर्नमेंट हर साल 2 बार अपनी इमिग्रेशन जो है वो ओपन करती है, एक नवंबर में और दूसरा अगले साल जुलाई में। अब ये जो डिक्रेटो फ्लीसी है ये एक किस्म का लॉटरी वीज़ा होता है। इसमें हर कोई हर कंट्री से अप्लाई कर सकता है और इस प्रोग्राम में तकरीबन 4 लाख, 6 लाख या फिर इससे भी बड़े नंबर की जो है ना एप्लीकेशन आएंगी। और इस बार नवंबर में तकरीबन
तकरीबन 70% जो ना सिलेक्शन ये कर लेंगे और बाकी जो 30% होगी वो जाकर जुलाई में करेंगे। और जो आप एप्लीकेशन करोगे उनकी सिलेक्शन की डेट मैंने ऊपर आपको बता दिया कि कौन कौन सी डेट में आपकी सिलेक्शन होगी। अब इस प्रोग्राम को मजीद आसान करते हैं कि डेकोरेटिव फ्लीसी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले आपके पास एक एम्प्लॉयर का होना जरूरी है जो आपको जॉब ऑफर लेटर दे, आपके बिहाफ पर इमिग्रेशन में आपके नुल्ला ओस्टा की एप्लीकेशन करे। अब आप एम्प्लॉयर कैसे ढूंढ सकते हैं, तो आप जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, गूगल से कंपनीज निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपका वहां कोई जानने वाला है आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। कुछ लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर जाएं, अपने सीवी और कवर लेटर के साथ अप्लाई करें, खुद को अच्छा डिस्प्ले करें, कंपनीज को लालच दें, खुद सारा जो ना प्रोसीजर करें, आपकी सिलेक्शन जरूर होगी। और सीवी आपके पास ATS फ्रेंडली होनी चाहिए, जिसकी सर्विस आप हमसे भी ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम अपनी लास्ट वीडियो के कमेंट विनर को देख लेते हैं कि कौन से भाई कमेंट विनर आए और कौन से नहीं, जिनको हम फ्री सीवी और कवर लेटर बना कर देंगे। जी तो मेरा भाई, आप हमसे कांटेक्ट करके फ्री में सीवी और कवर लेटर बनवा सकते हैं। अगर आपको भी कमेंट विनर आकर हमसे फ्री सीवी और कवर लेटर चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। हो सकता है कि अगली वीडियो में आपका नाम हो। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब यहाँ पर भी जो ना ज्यादातर लोग एजेंट के भरोसे रहते हैं कि एजेंट आपको जो ना नुल्ला ओस्टा निकलवा कर दे। तो मेरे भाई यहाँ पर एक चीज मैं आपकी क्लियर कर दूं, आप किसी भी कंपनी या फिर एम्प्लॉयर की चेकिंग होगी प्रॉपर। जो छोटे दर्जे के एम्प्लॉयर होंगे उसे सिर्फ जो ना 3 नीला ओस्टा अप्लाई करने की इजाजत होगी, और जो अगर कोई बड़ी कंपनी है जिसको वाकई में ज्यादा वर्कर चाहिए, उस कंपनी के भी टैक्स रिटर्न, कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो चेक करने के बाद फिर उसको जो है ना ज्यादा वर्क परमिट की ऑफर की जाएगी। अब यहाँ पर जो ना एजेंटों की छुट्टी हो जाती है, गवर्नमेंट खुद इसमें इन्वॉल्व हो गई है, क्योंकि पहले मैंने आपको बता दिया वो एम्प्लॉयर भी अप्लाई करते थे जिनको एक्चुअली में वर्कर चाहिए ही नहीं थे होते, वो अपना वीजा सेल करते थे। क्योंकि कोटा सिस्टम में या फिर डेकोरेटिव फ्लीसी में नुल्ला ओस्टा जो होता है ना वो बिल्कुल फ्री निकलता है, इसकी कोई फीस नहीं होती। फीस वही है जो आपकी अपॉइंटमेंट और वीजा की फीस होगी। अब यहाँ पर रेड लाइन जो है ना वो अपॉइंटमेंट का इशू है, ठीक है, लेकिन वो भी आपको मिल जाती है। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आप अपने लिए एम्प्लॉय ढूंढें। उसमें आपको जो है ना रिक्रूटमेंट एजेंसी की भी हेल्प ले सकते हैं, वो आपसे थोड़ा बहुत अपने सर्विस के जो चार्जेस होते हैं ना वो आपसे लेंगी, लेकिन आपका जो काम है ना वो कर देती हैं, आपको एम्प्लॉयर जो है ना वो ढूंढ के दे देती हैं। अब नुल्ला ओस्टा का प्रोसीजर वही है, जब एक बार जॉब ऑफर लेटर आपके हाथ में आ जाएगा तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो नुल्ला ओस्टा की एप्लीकेशन देगा, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी होती है। जब नुल्ला ओस्टा नो ऑब्जेक्शन अप्रूव्ड हो जाता है तो इमिग्रेशन जो है ना वो उसे एम्बेसी में भिजवा देती है। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट और अपॉइंटमेंट लेकर एम्बेसी में जाते हो और एम्बेसी में आपके 1 महीने के अंदर अंदर वीजा मिल जाता है। और सम केसेस में जो ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। अब कहने का मकसद, अपने लिए एम्प्लॉयर ढूंढें। अभी 1 महीना पूरा आपके पास पड़ा हुआ है, अगर इसी महीने में आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है तो एम्प्लॉयर जो है वो आपकी प्री एप्लीकेशन करेगा जो कि फरवरी में अप्रूव्ड होगी, आपका नुल्ला ओस्टा निकलेगा, फिर आप बाकी प्रोसीजर करेंगे। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको सारी बातें भी समझ में आ गई होंगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।